मुख्तसर हम्दो सलात और नात के बाद अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र और एहसान, इंतहाई करम और इनाम कि उसने हम गुनहगारों को ये सआदत हसीन अता फरमाई कि उसका और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बउन्वाने दरसे कुरान और हदीस करने और सुनने के लिए यहाँ जमा है। हज़ारों दुरूद उस नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर कि दारैन की हर सआदत उन्हीं के सदक़े, भलाई की हर तौफ़ीक़ उन्हीं के तुफ़ैल है। सलाम उनके अज़वाजिन मुतहहरात, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, खुलफ़ाए राशिदीन रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन पर। हुसूल बरकत के लिए कुरान करीम से मारूफ आयत मुक़द्दसा के तिलावत का शरफ हासिल किया। इस तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी अहले ईमान को हक़ सुनकर हक़ को कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसे दराज से दरसे कुरान और हदीस की इस महफ़िल का माहाना बुनियाद पर एहतमाम कर रहा है, जिसका मकसूद दीन इस्लाम और मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमाअत की तरवीज व इशाअत और लोगों में, मुसलमानों में, गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तालीमात कुरानिया और सुन्नत नबविया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की तरवीज व इशाअत और अहले ईमान के दिलों में अक़ाइद हक़्क़ा अहले सुन्नत व जमाअत का रासिख़ करना और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देरीना और पायदार मोहब्बत के चिराग रोशन करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी है। जमाअत अहले सुन्नत की ज़ेर सरपरस्ती अपनी तमाम तर खूबसूरती और अरकान के, कारकुनान के खुलूस के साथ ये सिलसिला, ये काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। अल्लाह तबारक व तआला इसे मज़ीद दर मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और तरक्कियाँ और कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए और मक़ासिद हसना के हुसूल की मंजिल अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाए। आज की गुफ्तगू का उन्वान, जैसा कि आपने तशहीरी पोस्टर के ज़रिए जाना, कि तरबियत मुसलमान बज़बान कुरान। इसकी तमहीद के लिए मैंने कुरान अज़ीम से एक आयत मुबारक तिलावत की, जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। दुनिया में बाकी जितने अक़ाइद व इबादात के मजमूए पाए जाते हैं, वो बाज़ मज़ाहिब हैं, बाज़ महज फ़िक्र और फ़लसफ़े हैं, बाज़ सिर्फ नज़रिए हैं और बाज़ तो अपने आप को इज़्म ही कहते हैं। दीन इस कायनात में अगर कोई है तो वो सिर्फ इस्लाम है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इस बात का ऐलान किया, और ये ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में तमाम कायनात की तरफ बिल्कुल वाज़ेह और वाशिगाफ अल्फाज में फरमाया है, जो कि इस बात की दलील है कि क्योंकि इस्लाम के सिवा दीन तो है ही कोई नहीं, तो अगर कोई वाक़अतन
दीन पर अमल करना चाहता है तो उसे इस्लाम के सिवा किसी और के दामन में पनाह नहीं मिलेगी। इस्लाम सिर्फ दीन नहीं है, बल्कि इस्लाम ही दीन कामिल भी है और दीन फितरत भी। और क्योंकि इस्लाम दीन कामिल है, दीन फितरत है, दस्तूर हयात है, आईन जिंदगी है, लिहाजा ये अपने मानने वालों को जिंदगी के हर कदम पर, चाहे उनका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी शोबे से हो, रहनुमाई और रहबरी फराहम करता है। बादशाह से लेकर फकीर तक, आका से लेकर गुलाम तक, अमीर से लेकर गरीब तक, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, किसी शोबे जिंदगी से, उम्र की किसी सतह से और किसी भी मुआशरती हैसियत से उसका ताल्लुक हो, उसे अपनी अमली जिंदगी में हर कदम पर रहबरी और रहनुमाई फराहम करता है। इसीलिए इस्लाम ही दीन फितरत और दीन कामिल है। अब क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम के पैरोकारों को कुरान अजीम के जरिए और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए जिंदगी के हर शोबे में और हयात दुनियावी के हर लम्हे में रहबरो रहनुमाई और हिदायत फराहम करता है, लिहाजा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तालीमात कुरानिया और सुन्नत नबविया अला साहिब सलातो सलाम का एक अजीम ज़ख़ीरा हमें अता फरमाया है, जिसके लिए रब्बे कायनात ने अपने अहले ईमान बंदों को बड़ी शफ़क़त आमेज़ पुकार के साथ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातिब फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला जो इस सारी कायनात का खालिक व मालिक है, हमारा ईमान है कि अल्लाह के सिवा इस कायनात में किसी एक जर्रे का भी कोई और खालिक नहीं है और कायनात में किसी एक जर्रे का भी अल्लाह के सिवा कोई और मालिक हकीकी नहीं है। वो रब जो इस सारी कायनात का, इसके एक एक जर्रे का खालिको मालिक हकीकी है, उसने ही अपनी बंदगी का सलीका और अपनी इबादत का तरीका कुरान अजीम और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यानी सुन्नत के जरिए हमें अता फरमाया है, जिसके लिए रब्बे कायनात ने हमें यानी अहले ईमान को, मुसलमानों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू की शफ़क़त आमेज़ पुकार के साथ निदा फरमाई है। याद रखने की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ अंदाज में निदा फरमाई है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या बनी आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद इस पुकार में अल्लाह का मुखातिब होती है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहन्नास, दुनिया में सारे मौजूद इंसान इस पुकार में अल्लाह का मुखातिब होते हैं। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल काफिरून, दुनिया में मौजूद सारे मुशरिको काफिर इस निदा में अल्लाह का मुखातिब होते हैं। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अहलल किताब, तो दुनिया में मौजूद वो काफिर जो आसमानी किताबों से ताल्लुक रखते हैं और आसमानी मज़ाहिब से अपनी निस्बत कायम करते हैं और अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की इस पुकार में वो सारे मुखातिब हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में
मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए एक खास पुकार रखी है, और वो है या अय्युहल्लदीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। इसका मतलब ये है कि बाकी पुकार आम है और ये पुकार खास है, क्योंकि बाकी पुकार के बाद जो बात कही जाती है या तो वो सारे इंसानों के लिए है, या सारे आदमियों के लिए है, या सारे काफिरों के लिए है, या सारे अहले किताब गैर मुस्लिमों के लिए है। लेकिन जब अहले ईमान मुखातिब होते हैं तो ये खास पुकार अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लदीना आमनू के साथ इरशाद फरमाता है। और इस पुकार की मुखातिबत सिर्फ उन खुश नसीबों से होती है जिन्होंने प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमे तय्यबा पढ़कर खुद को दायरे इस्लाम में शामिल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में दाखिल कर लिया है। इस पुकार के बाद जो हुक्म दिया जाता है, जो बात कही जाती है, जिस तरह ये पुकार खास है इसी तरह वो बात भी खास होती है। हमारे अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, जमात अहले सुन्नत कराची के वो नाज़िम आला भी रहे, उनका नाम था अल्लामा सैयद सआदत अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने 2 जिल्दों पर मबनी 800 सफ़े की एक किताब मुरत्तब फरमाई है। उस किताब का नाम ही है या अय्युहल्लदीना आमनू। किताब का नाम ही यही है, या अय्युहल्लदीना आमनू। उस किताब में आपने उन तमाम आयात का शान नुज़ूल और उन तमाम आयात के बाद बयान होने वाले अहकाम की तशरीह व तफसीर तहरीर फरमाई है, जिनकी इब्तिदा कुरान करीम ने या अय्युहल्लदीना आमनू से की है। ऐसा एहतमाम क्यों किया उन्होंने? ये मुनफरिद उन्वान इस किताब के लिए मुंतखब क्यों फरमाया? इसलिए कि उसकी तमहीद में उन्होंने इस बात को बयान किया कि ये पुकार खास है, और जिस तरह ये पुकार खास है इसके बाद जो बात कही जाती है वो बात भी खास होती है। ये पुकार खास किस एतबार से है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नईमी में एक मकाम पर तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जब भी कोई मुश्किल हुक्म नाजिल फरमाता है, जब कोई मशक्कत वाला हुक्म जारी फरमाता है, तो उसकी इब्तिदा या अय्युहल्लदीना आमनू के शफ़क़त आमेज कलिमात से फरमाता है। इसमें खास शफ़क़त है। ऐ ईमान वालों, फरमाया ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर एक बाप के कई बेटे हों, मिसाल के लिए कही जा रही है बात, अल्लाह तबारक व तआला का बाप या बेटा होने से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक बाप के कई बेटे हों और वो कोई मुश्किल काम करवाना चाहता हो, और फिर वो किसी मखसूस बेटे को उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे ये काम तो मेरा बेटा करेगा, तब उसके बेटे तो 10 हैं, 8 हैं, लेकिन उसने एक के कंधे पर हाथ रख के कहा ये काम तो मेरा बेटा करेगा। अब ये जो उसने मेरा बेटा कहा ना, ये बुनियादी तौर पर उसको हिम्मत दिलाने के लिए कहा। अब जब उसके कंधे पर हाथ रख के कह दिया ये काम मेरा बेटा करेगा, तो वो चौड़ा हो गया कि भाई तो सारे हैं लेकिन अब्बू ने इस काम के लिए मुझे अपना बेटा कहा है। तो फिर वो काम जितना भी मुश्किल हो वो उसके लिए गैरत फर्जंदी का मसला बन जाता है कि अब तो मैं करके छोड़ूंगा, जैसा अब्बा ने मुझसे तवक्को किया है उसके मुताबिक करके दिखाऊंगा। फरमाया ये सब तमसील के लिए थी ये बात। फरमाया बेऐनी अल्लाह तबारक व तआला भी जब अपने सारे बंदों को छोड़कर या अय्युहल्लदीना आमनू की शफ़क़त आमेज पुकार लगाता है, तो ये गोया अहले ईमान के कंधे ईमान पर दस्ते कुदरत रख के फरमाता है कि क्योंकि तू साहिब ईमान है, कोई और करे न करे मगर तू जरूर करे। तो साहिब ईमान की गैरत ईमानी का तकाजा यह है कि फिर उसे पूरे जज्बा ईमानी के साथ बर लाए, उस हुक्म को पूरा करे।
या फरमाया कि इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे डॉक्टर के पास कोई जाए और अपने किसी अज़्म में किसी जख्म का, किसी तकलीफ का उससे इलाज चाहे, तो डॉक्टर ये कहे कि भाई ये तो जख्म ऐसा है कि इसको चीरा लगाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। फिर वो डॉक्टर क्या करता है? फिर वो डॉक्टर ये करता है कि उस मरीज को उस जगह पर सुन का इंजेक्शन लगा देता है, और जब सुन का इंजेक्शन लग जाता है तो फिर भले फिर उसकी आंखों के सामने ही उसको वो चीरा लगाएगा, गोश्त को काटेगा, उसमें से पीप निकालेगा, जो भी उसकी गिल्टी है, कोई और चीज है, वो उसको निकालेगा, साफ करेगा, फिर उसको वापस टाके लगा के उस जगह को सी देगा, मरीज को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि मरीज को तकलीफ नहीं होती, तकलीफ तो होती है, जब हाथ काटा जाएगा तो तकलीफ तो होगी, लेकिन वो जो इंजेक्शन लगाया था ना, उस इंजेक्शन के नतीजे में एहसास तकलीफ खत्म हो गया। तकलीफ तो है, तकलीफ तो होती है, लेकिन तकलीफ का एहसास जो था ना, वो उस इंजेक्शन ने खत्म कर दिया। और जब तक उस इंजेक्शन का असर बाकी रहेगा, मरीज को तकलीफ होगी ही नहीं। जब असर खत्म हो जाएगा फिर अगर हो तो हो, लेकिन अगर उस इंजेक्शन का असर बाकी रहेगा तो जब तक उसका इंजेक्शन का असर बाकी रहेगा मरीज को तकलीफ नहीं होगी। वो बिल्कुल मुतमईन है, काटा पीटी भी हो रही है और छाटा छूटी भी हो रही है और फिर सिलाई कढ़ाई भी हो रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा, तकलीफ नहीं हो रही उसको। फरमाया बेऐन यही मामला ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार का भी है कि ये पुकार अहले ईमान के लिए एक ऐसे इंजेक्शन की हैसियत रखती है कि जिसके लग जाने के बाद वो अमल, वो हुक्म, वो काम जो इस या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार के बाद उनके सुपुर्द किया जा रहा है, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मुश्किल तो होता है मगर उसकी मुश्किल या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार के सबब से आसानी में बदल जाती है। और जब तक वो अपने ईमान पर कायम रहता है ना, उसे वो काम मुश्किल नहीं लगता। जून के महीने में 18 घंटे का रोजा साहिब ईमान को मुश्किल नहीं लगता। जून की सड़ी गर्मी, 18 घंटे का रोजा है, साहिब ईमान रख रहा है। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वालों हमने तुम पर रोजे फर्ज किए। फरमाया ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार है ना, ये इसका असर सुन कर देने वाले इंजेक्शन की तरह है। और इंजेक्शन चूंकि मादी चीज है, लोगों की बनाई हुई है, उसका असर खत्म हो जाता है। ईमान क्योंकि अल्लाह का अता करता है, ईमान की तौफीक और सआदत तो अल्लाह की तरफ से होती है ना। तो जब अल्लाह किसी को ये सआदत अता फरमा देता है और उसके सीने में ये जज्बा रासिख हो जाता है, तो फिर उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। फिर जनवरी की ठिठुरती सुबह में उसके लिए मस्जिद से, घर से निकलकर मस्जिद नमाज फजर में बाजमात ठंडे पानी से वुजू करके पढ़ना भी मुश्किल नहीं होता। और जून की सख्त तरीन गर्मी में 18 घंटे का रोजा रखना भी मुश्किल नहीं होता। और इंतहाई मशक्कत से कमाए हुए एक एक पाई के जरिए जमा करदा माल पर साल में ज़कात निकालना भी मुश्किल नहीं होता। फिर सब कुछ आसान हो जाता है उसके लिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ईमान की सआदत अता फरमा दी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की तरबियत के लिए कुरान अजीम फुरकान हमीद में मुख्तलिफ मकामात पर ये अहकामात जारी फरमाए। अब क्योंकि इन आयात की तादाद जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये अहकाम जारी फरमाए हैं 300 से भी ज्यादा है। जाहिर है उन सब पर तो एक नशिस्त में गुफ्तगू नहीं हो सकती, तो इसलिए यहां पर हमने एक आयत मुबारक जो कि सूरह अहज़ाब से ताल्लुक रखती है, 2 आयत तय्यबात सूरह अहज़ाब की 70 और 71 आयत नंबर, उसको हमने उन्वाने गुफ्तगू बनाया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाज़े और सरी पैगाम तरबियत अहले ईमान के लिए अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नबुव्वत से बसूरत आयात कुरान अता फरमाया है।
इरशाद बारी ताला हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब बात करो तो सीधी बात करो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, वो अल्लाह तुम्हारे आमाल की, तुम्हारे कामों की इस्लाह फरमा देगा, सहल फरमा देगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और वो तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो कोई भी फर्मा बरदारी इख्तियार करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तहक़ीक़ वो कामयाब है, बड़ी कामयाबी पाने वाला। इन आयात तय्यबात में अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि शफ़क़त वाली पुकार के साथ अहले ईमान को पुकारा और एक खास हुक्म उन्हें अता फरमाया। सबसे पहले रब्बे कायनात ने जब इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ईमान वाले हैं कौन। ईमान वालों के लिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ आमनू इरशाद फरमाया है, और आमनू के 4 हर्फ हैं। उलमा फरमाते हैं ये लफ्ज़ आमनू का इंतखाब और इसमें मौजूद 4 हुरूफ इस बात की वजाहत करते हैं कि ईमान वाले हैं कौन। वो वजाहत किस तरह है? फरमाते हैं आमनू का माना है ईमान वाले। कौन है ईमान वाले? आमनू का पहला हर्फ है अलिफ। इसका मतलब ये कि ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह को माने और वैसा माने जैसा कि अल्लाह को मानने का हक है, ना उनकी तरह माने जो कहते हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है, ना उनकी तरह माने जो कहते हैं 40 सिपारे थे 10 बकरी खा गई, यानी अल्लाह अपने कलाम की हिफाजत भी नहीं कर सका। ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह को माने और वैसा माने जैसा कि उसको मानने का हक है, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात मानते हैं। आमनू का दूसरा हर्फ है मीम, यानी ईमान वाले। कौन है ईमान वाले? ईमान वाले वो हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने और वैसा माने जैसा कि उनको मानने का हक है, ना उनकी तरह जो कहते हैं दीवार के पीछे से बेखबर हैं या माअज़ अल्लाह मरकर मट्टी में मिल गए, और ना उनकी तरह जो उनको मानने की बात करते हैं लेकिन उनकी अज़वाज को भी गालियां देते हैं और उनके अपने मुसल्ले पर खड़े किए जाने वाले इमाम की इमामत और खिलाफत का इनकार भी करते हैं। फिर कहते हैं हम उनको मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का महबूब, रहमतुल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, अपना आका व मौला, हाजिर व नाजिर नबी, साहिब इल्म गैब नबी, नूरी बशरियत का हामिल नबी, हयाते दुनियावी और हकीकी का बाद विसाल नबी, इन तमाम शानों और अजमतों के साथ जैसा कि उनको मानने का हक है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात मानते। फरमाया आमनू, ईमान वाले। कौन है ईमान वाले? ईमान वालों में लफ्ज आमनू के लफ्ज का तीसरा हर्फ है नून, जो सारे नबियों को माने और वैसा माने जैसा कि उनको मानने का हक है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। किसी एक नबी का इनकार भी वैसा ही कुफ्र है जैसे सारे नबियों का इनकार कुफ्र है। हम अल्लाह के सारे नबियों को मानते हैं और बेमिसल बेमिसाल मानते हैं, शान और इज्जत वाला मानते हैं, रुतबे और दर्जे वाला मानते हैं, और उनमें से हर एक की ताजीम और मोहब्बत को अपना ईमान और अपना अकीदा मानते हैं। तो जिन्होंने अपने नबी को ही वैसा नहीं माना जैसा कि मानने का हक है, वो बाकी नबियों को क्या वैसा मानेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हर नबी को
और उसकी ताजीम और मोहब्बत को अपना ईमान और अकीदा, ये अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है। और फरमाया गया कि फिर ईमान वाले जिनको अल्लाह ने आमनू कहकर मुखातिब फरमाया, कौन है ईमान वाले? आमनू का चौथा हर्फ है वाओ, यानी ईमान वाले वो हैं जो सारे वलियों को माने और वैसा माने जैसा कि उनको मानने का हक है। अब देखें स्टेप वाइज 4 स्टेजेस में जो तरतीब बनकर आई है, जब उस तरतीब के नतीजे को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू में ए ईमान वालों नहीं कह रहा, लगता अल्लाह कह रहा है ए अहले सुन्नत व जमात। क्योंकि आमनू के हुरूफ से जो तशरीह हमारे सामने आती है उसमें ईमान वाले होने का मिस्दाक सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। क्योंकि सारे सहाबा अल्लाह के वली हैं और सारे अहले बैत अल्लाह के वली हैं। हमारा एक पड़ोसी सहाबा को मानता है, अहले बैत की गुस्ताखी करता है। दूसरा पड़ोसी सहाबा की मोहब्बत पे सीना पीटता है, अहले बैत की मोहब्बत पे सीना पीटता है और सहाबा का अपने आप को सिपाही कहता है। एक सहाबा को अपना सिपाही कह के अहले बैत की गुस्ताखी करता है, एक अहले बैत की मोहब्बत में सीना पीट के खुलफाए राशिदीन और सहाबा की गुस्ताखी करता है। ना ये वाला पड़ोसी सारे वलियों को मानता है जैसा मानने का हक है, ना ये वाला पड़ोसी सारे वलियों को मानता है जैसा मानने का हक है। सारे वलियों को अगर मानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर आला हजरत इमाम अहमद रजा तक, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात, सारे वलियों को मानते हैं। पूरी जमात सहाबा, पूरी जमात अहले बैत और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर आज तक जितने औलिया अल्लाह, जितने उलमाए रब्बानीगीन और जितने सालिहीन उम्मत, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात दर्जा ब दर्जा सबकी ताजीम करते हैं, सबका अदब करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। किसी की गुस्ताखी, किसी की बेअदबी के अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत मुर्तकिब नहीं होते। ये तरबियत है हमारी जो कुरान ने की है। लफ्ज़ आमनू के साथ ही हमारी ये तरबियत होगी कि अल्लाह को मानना है वैसा मानना जैसा अल्लाह मानने का हक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है वैसा मानना जैसा उनको मानने का हक है, सारे नबियों को मानना है वैसा मानना जैसा उनको मानने का हक है, सारे वलियों को मानना है वैसा मानना जैसा उनको मानने का हक है। इन सारी बातों को, इन सारी चीजों को मानने के लिए दिल में उन सब की मोहब्बत होना और जबान से उनकी ताजीम के कलिमात अदा करना शामिल है। इसीलिए अगली बात की गई वकूलु कौलन सदीदा, जब भी बात करना तो सीधी बात करना। कभी जबान से सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी मत करना, कभी जबान से फारूक आजम की शान में गुस्ताखी मत करना, कभी जबान से उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी मत करना। दिल में इनकी मोहब्बत रखना, जबान से इनका अदब और ताजीम करते रहना। कभी जबान से मौला अली की शान में बेअदबी मत करना, अहले बैत अतार की बेअदबी मत करना, जमात सहाबा में से किसी फर्द की बेअदबी मत करना, जमात औलिया अल्लाह में से किसी फर्द की बेअदबी मत करना। इसलिए कि वकूलु कौलन सदीदा, तुम्हें पाबंद किया जाता है इस बात का कि जब भी अपने मुंह से बात निकालना तो सच्ची और सीधी बात निकालना। ये जबान जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। जबान बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने सीधी बात करने के हुक्म को तकवा के साथ वाबस्ता किया है, क्योंकि पहले का इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया कि या अल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, वक़ूलू कौलन सदीदा, और जब भी बात करो तो सीधी बात करो। क्यों? इसलिए कि इन सब से हम मोहब्बत भी अल्लाह की वजह से करते हैं और इन सब का हम अदब भी अल्लाह की वजह से करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हुजूर की मोहब्बत को हम अपने लिए अस्ले ईमान, ऐने ईमान, अर्क़े ईमान, इत्रे ईमान, रूह ईमान, जाने ईमान मानते हैं। इसके बगैर हमारा ईमान ही नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी ये मोहब्बत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ है?
अब्दुल्ला के तो और बेटे भी थे। जी नहीं, हम जो ये अदब और ताजीम करते हैं ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होने की वजह से हुजूर की नहीं करते, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होने की वजह से करते हैं। वरना उसी अब्दुल्ला के और बेटे भी तो थे जिनके हुजूर बेटे हैं, लेकिन हम उनकी मोहब्बत को, उनकी ताजीम को, अपना ईमान और अपना अकीदा नहीं जानते। तो पता चला कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की वजह से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि ये मोहम्मद अगरचे अब्दुल्ला के बेटे हैं मगर हम इनकी ताजीम और मोहब्बत इनसे करते हैं अल्लाह का रसूल होने की वजह से। यही बात है ना भैया, इसके सिवा कोई बात है? सब मुत्तफिक है इस बात से कि हम हुजूर की जो अदब करते हैं, हुजूर की जो ताजीम करते हैं, हुजूर से जो मोहब्बत करते हैं, हुजूर की इताअत फरमा बरदारी करते हैं, वो करते हैं अल्लाह का रसूल होने की वजह से। तो हुजूर से मोहब्बत है अल्लाह की वजह से। अब जो हुजूर की अज़वाज है उनका अदब हम क्यों करते हैं? उनका अदब इसलिए करते हैं कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बीवी नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ौजा है, और क्योंकि उनकी ज़ौजा है इसलिए उम्महातुल मुमिनीन है, मोमिनों की माएँ हैं। तो ये मोमिनों की माएँ होने का एजाज उन्हें क्यों हासिल हुआ? इसलिए कि मोमिन वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चला कि इन अज़वाज से मोहब्बत व ताज़ीम का जो ताल्लुक उम्महातुल मुमिनीन कहकर हम कायम करते हैं, ये ताज़ीम दर हकीकत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बीवी होने की वजह से नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल की ज़ौजा होने की वजह से है। और जब अल्लाह के रसूल की ज़ौजा होने की वजह से है तो फिर इनका अदब और ताज़ीम भी अल्लाह के ताल्लुक से है। जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं हम उनका अदब क्यों करते? सहाबी के लफ्जी माने सोहबत याफ्ता, जिसको दोस्त कहते हैं, दोस्त और साथी। तो दोस्त और साथी तो हर एक के होते हैं, लेकिन हम हुजूर अलैहिस्सलाम के सोहबत याफ्ता को, हुजूर के दोस्त को सहाबी रसूल कहते हैं। तो हम ताजीम करते हैं सहाबी की नहीं, सहाबी रसूल की, क्योंकि मुतलक सहाबी के तो माना है साथी और दोस्त, वो तो किसी का भी हो सकता है। हम जिसका ताजीम और अदब का दम भरते हैं वो सहाबी रसूल होता है, और क्योंकि वो सहाबी रसूल होता है और ये रसूलुल्लाह है तो पता चला कि उनका अदब और ताजीम दर हकीकत अल्लाह के ताल्लुक की वजह से। इसी तरह हम अहले बैत के हर फर्द का अदब करते हैं, उनकी मोहब्बत को अपना ईमान जानते हैं। क्यों? अहले बैत के तो माने घर वाले, मेरे घर वाले भी हैं, फरहान भाई के घर वाले भी हैं, आपके घर वाले भी हैं। जो आपके घर वाले हैं वो आपके अहले बैत हैं, जो मेरे घर वाले हैं वो मेरे अहले बैत हैं। अहले बैत लफ्ज माने घर वाले, अरबी का लफ्ज है। तो क्या किसी के भी अहले बैत की हम ताजीम और अदब करते हैं? नहीं करते। तो पता चला कि महज अहले बैत होना ताजीम और अदब का सबब नहीं है, अहले बैत रसूलुल्लाह होने का ताजीम और अदब का सबब है। हम उनका अदब और ताजीम जो करते हैं वो अहले बैत रसूलुल्लाह होने का, अल्लाह के रसूल के घर वाले होने की वजह से ताजीम और अदब करते हैं। तो जब अल्लाह के रसूल के घर वाले होने की वजह से ताजीम करते हैं तो पता चला कि ताल्लुक की बुनियाद और ताजीम की असास जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। ये बात आ रही ना समझ में आपके? इसी तरह हम औलिया कराम से मोहब्बत करते हैं और अकीदत करते हैं, अंबिया कराम से अकीदत और मोहब्बत करते हैं। तो नबी की ताजीम, हम नबी के तो लफ्जी माने खबर देने वाला, और खबर देने वाला तो वो भी है जो 9 बजे टीवी पर बैठकर चैनल से बड़ी तनख्वाह लेकर हमें खबरें देता है। हम उसका अदब तो नहीं करते, हम उसकी ताजीम तो नहीं करते। तो पता चला महज नबी की ताजीम नहीं होती, बल्कि नबी वो जो नबीयुल्लाह होता है, जो अल्लाह की तरफ से खबरें देता है, उसकी ताजीम करते हैं हम। तो पता चला कि ताजीम का ताल्लुक अल्लाह की जात से हुआ। जब हम औलिया की ताजीम करते हैं, वलियों की ताजीम करते हैं, तो वली का माना तो दोस्त होता है। मेरे भी बहुत सारे वली हैं जो मेरे दोस्त हैं, आपके भी बहुत सारे वली हैं जो आपके दोस्त हैं, लेकिन हम हर वली की ताजीम नहीं करते, हम वलीउल्लाह की ताजीम करते हैं।
अल्लाह के वली की ताजीम करते हैं। तो पता चला कि मखलूक में से ताजीम व अदब का ताल्लुक अगर है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत से। और क्योंकि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो हुजूर अलैहि सलाम से निस्बत व ताल्लुक ही अल्लाह तबारक व तआला से निस्बत व ताल्लुक का सबब बनता है। इत्तकुल्लाह कहा गया, अल्लाह से डरो, यानी इन सब का अदब करने में भी अल्लाह से डरो कि बेअदबी नहीं होनी चाहिए। इन सब से मोहब्बत करने में भी अल्लाह से डरो कि इनकी मोहब्बत के मनाफी कोई काम नहीं होना चाहिए। और क्योंकि तकवा के एक माना डरने के और एक माना बचने के हैं, तो जब इत्तकुल्लाह कहा गया तो माना हुआ अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो का क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से डरो, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से डरो, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डरो। और तकवा के माने बचने के लिए जाए तो इत्तकुल्लाह के माना क्या हुए? फिर भी यही माना हुआ, इसलिए कि जब नाराज होगा तो अजाब होगा, जब नाराज होगा तो अजाब होगा। तो डरो उस अजाब से जो अल्लाह उन्हें देने वाला है जो अल्लाह को नाराज करते हैं। तो फिर भी माना वही हो गया ना कि इनकी मोहब्बत के मामले में, इनकी ताजीम के मामले में अल्लाह से डरो। और सिर्फ इनकी ताजीम और मोहब्बत के मामले में नहीं, बल्कि अल्लाह के सारे बंदों के साथ अपने मामलात को अपनाने और इख्तियार करने में अल्लाह की नाफरमानी से डरो, बचो, और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के नतीजे में होने वाले अजाब से डरो। लिहाजा रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया कि या अमीरुल मोमिनीन, इरशाद फरमाइए ये तकवा क्या चीज है? तो आपने इरशाद फरमाया ये बताओ कि अगर तुम किसी ऐसी खेत के दरमियान से गुजरो जिसमें कांटों वाली फसल लगी हो, तुम खेत के दरमियान में से पगडंडी पे से गुजर रहे हो और उसमें ऐसी फसल लगी है जिसमें कांटे हैं, तो तुम कैसे गुजरोगे? तो अहले अरब कुशादा लिबास पहनते थे, बड़े बड़े खुले कुशादा कुर्ते पहनते थे। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, अभी भी आप देखते ना वो कुशादा कपड़े पहनते हैं अरब वाले। जवाब देने वाले जवाब दिया कि हज़रत जब मैं गुजरूंगा तो मैं अपने कपड़ों को समेट कर गुजरूंगा, इसलिए कि कांटों वाली फसल है तो मेरे कपड़े उलझ जाएंगे उसमें, तो मैं अपने कपड़ों को समेट कर गुजरूंगा, अपने आप अपने कपड़ों को बचाते हुए समेट कर गुजरूंगा। फरमाया इसी का नाम तकवा है, क्योंकि जब दो तरफ कांटों की फसल है तो एक तरफ अल्लाह के अहकाम और एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व फरमा बरदारी है, और तुम्हें इन दोनों की नाफरमानी और मुखालफत से बचकर चलना है। यानी अहकामात खुदाबंदी पर भी अमल करना है और तालीमात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम और उनकी सुन्नत को भी इख्तियार करना है। इन दोनों की नाफरमानी से बचकर जिंदगी गुजारने का नाम तकवा है। अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी भी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, और जब बात करो तो सीधी बात करो। मैंने अर्ज किया कि जबान बड़ी खतरनाक चीज है। जबान की अहमियत को अगर हम एक नजर देखें और समझें तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर काम के लिए दो अज़्ब दिए हैं। चलने के लिए कितने पैर दिए? दो पैर दिए। काम करने के लिए कितने हाथ दिए? दो हाथ दिए। देखने के लिए कितनी आंखें दी? दो आंखें दी। सुनने के लिए कितने कान दिए? दो कान दिए। सांस लेने के लिए कितनी नाक दी? दो सुराख है ना नाक के। लेकिन बात करने के लिए अल्लाह ने एक जबान दी है। इससे जबान की अहमियत का पता चलता है। और वो एक जबान भी अल्लाह ने आजाद नहीं रखी। होठों का फाटक ऊपर लगा हुआ है
और 32 दांतों की ग्रिल उसके बाद बंद की अल्लाह ताला ने। उसमें जबान को रखा है। मकसद क्या है कि सबकी समझ में आ जाए कि इसको बहुत काबू में रखने की जरूरत है, इसको बहुत काबू में रखने की जरूरत है। क्योंकि इंसान ये जबान ही है जिससे कलमे तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, और ये जबान ही है जिससे एक कलमा कुफ्र अदा करके अपने सारे अकीदे और ईमान से महरूम हो जाता है। जबान ही तो है ना भाई। कलमे कुफ्र अगर जबान से अदा कर दिया, ईमान भी गया, अमाल भी बर्बाद हो गए। और किसी काफिर ने कलमे ईमान पढ़ लिया तो ये जबान ही है जिससे कलमा पढ़ के वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। तो जबान की अहमियत एक मुसलमान समझ सकता है कि कितनी है। और अगर हम जबान के अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी और अहकामात इलाहिया और सुन्नत नबी अलैहि सलाम की मुखालफत के एतबार से जबान का तज्जिया करें तो हमें पता चलेगा कि सरे फहरिस्त जबान ही है। भाई जबान ही है ना जिससे लोग झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, गाली भी देते हैं, किसी पर इल्जाम तराशी भी करते हैं, किसी के साथ वादा खिलाफी भी करते हैं, किसी पर तानाजनी भी करते हैं, किसी की ऐब जोई भी करते हैं, किसी की दिल आजारी भी करते हैं, किसी पर तंजबाजी भी करते हैं, किसी का मजाक भी उड़ाते हैं। ये सारे काम हत्ता के कलमा कुफ्र कह देते हैं। ये सारी चीजें जाहिर जबान के साथ वाबस्ता है। इन सब के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम वो हैं जो एक मुसलमान को अपने करने की वजह से अल्लाह के अजाब का, उसकी नाराजगी का, उसकी गिरफ्त का, उसकी पकड़ का हकदार बना देते हैं। तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि वकूलु कौलन सदीदा, जब भी बात करो सच्ची बात करो, सीधी बात करो। एक तहकीक जो नेट पर मौजूद है, आप भी पढ़ सकते हैं, वो इंसानी आज़ा में कुव्वते मुदाफ़िअत के अमल की रफ्तार, यानी इंसान के बदन में एक कुव्वत होती है जो जख्म को सही होने में और जख्म के भरने में अपना किरदार अदा करती है। इम्यून सिस्टम कहलाता है, ये इंसान के जिस्म में होता है। कुव्वते मुदाफ़िअत, मर्ज से लड़कर जख्म को सही कर देना, दवा के नफे को बढ़ा देना और जख्म की दुरुस्तगी में इमदाद और मुआविनत फराहम करना। कहा कि इंसान के जिस्म में एक निजाम मौजूद होता है, लेकिन इस निजाम की सबसे ज्यादा तासीर जबान के साथ वाबस्ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान के बदन पर कहीं भी चोट लगे ना, तो इंसान के बदन में जो चोट सबसे जल्दी सही होती है वो जबान की चोट होती है। जबान कट जाए, जबान जल जाए, जबान पे छाला हो जाए, कोई और मामला हो जाए, बदन पे किसी और जगह यही मामला हो तो उसकी दुरुस्तगी में जो दौरानिया लगेगा, जबान सबसे कम दौरानिये में दुरुस्त हो जाती है। ये तहकीक है साइंस की, ये इस्लाम के दीन फितरत होने की दलील है। क्यों? इसलिए कि इंसान के पूरे वजूद की ताकत और तवानाई और सेहत का ताल्लुक ही जबान से है। खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? तो अल्लाह ने जो इम्यून सिस्टम इंसान के बदन में रखा है, कुव्वत मुदाफ़िअत, उसकी सबसे ज्यादा तासीर जबान में रखी है कि कोई जख्म, कोई चोट अगर हो जाए तो जबान सबसे जल्दी सही हो जाती है, ताकि इंसान खाने के पीने के लायक हो जाए। ये तो है साइंस की तहकीक। लेकिन अब इसके बिल मुकाबिल जब हम दीन इस्लाम की जानिब से एक मुसलमान को दी जाने वाली तरबियत की तहकीक रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जबान का जख्म तो साइंस की तहकीक के मुताबिक सबसे जल्दी सही होता है, लेकिन जबान से जख्म सबसे देर में सही होता है और सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है। जबान का जख्म सबसे जल्दी सही हो जाता है, लेकिन जबान से जख्म की जब बात होती है
तो फिर उसकी दर्दनाकी बहुत ज्यादा होती है। हमें अंदाजा नहीं होता कि हमने एक झूठ से कितनों का दिल दुखा दिया, कितनों को नुकसान पहुंचा दिया, कितनों के लिए परेशानी का बाइस बन गए। हमारी एक गीबत ने क्या रंग दिखाया, हमारी एक चुगली का क्या नतीजा निकला, हमारी एक गाली से किसी पर क्या गुजर गई, हमारी एक इल्जाम तराशी ने किसी के लिए क्या मुसाइब खड़े कर दिए, हमारे एक वादा खिलाफी ने किसी के लिए कैसी मुसीबतें कायम कर दी, हमें अंदाजा नहीं होता। ज़बान ही तो है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम के जरिए अहले ईमान की, अहले सुन्नत की, अहले मोहब्बत की, अहले अकीदत की, सरकार के गुलामों की तरबियत फरमा रहा है। और फरमाया जिस तरह अकीदे के मामले में अपनी जबान के इस्तेमाल में पूरी एहतियात करने की जरूरत है, इसी तरह लोगों के साथ, मखलूक के साथ मुआमलात जिंदगी में भी अपनी जबान की संभाल तुम्हारे लिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दी जाने वाली तालीमात में अव्वलीन हैसियत की हामिल है। और फिर अगर कोई इन तीनों चीजों को, यानी ईमान को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान को, इत्तकुल्लाह, तकवा को, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सच्ची बात के कहने को अपना ले। ईमान को भी अपने दिल में रासिख कर लिया उसने, तकवा को भी अपने कल्ब व ज़हन में जागुज़ीर कर लिया उसने, और अपनी ज़बान को भी काबू में कर लिया उसने, तो फिर उसकी बरकतें ज़ाहिर होती हैं। वो हदीस शरीफ आपने बहुत बार उलमा से सुनी होगी कि सरकार इस्लाम फरमाते हैं कि मेरे गुलामों, अगर तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। एक वो जो अल्लाह ने तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान रखी है यानी जबान, और एक वो जो अल्लाह ने तुम्हारी दो रानों के दरमियान रखी है यानी शर्मगाह। अगर तुम इन दोनों की जमानत देते हो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। यानी इन दोनों का अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं जामिन हूं इस बात का कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करे। और हुजूर जिसके जमानती बन जाए वो तो खुद मालिक की जन्नत है, वो तो खुद मालिक की जन्नत है। जब वो जमानती बन जाए तो फिर जन्नत से दूरी रहती नहीं, तो फिर इसकी बरकतें मिलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतों का इसी आयत में जिक्र फरमा दिया और इरशाद में युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे काम आसान कर देगा, अल्लाह तुम्हारे काम संवार देगा, सुधार देगा। आज अगर हम अपने गिरदोपेश में देखें ना, हर शख्स रोता हुआ आता है। मैं मलीर की एक मस्जिद है कादरिया, वहां पर इमामत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 34वां साल है मुझे वहां इमामत और खिताबत करते हुए। तो मेरी मस्जिद में मेरा मामूल है कि मैं मगरिब से ईशा तक बैठता हूँ। हमारे पीर मुर्शिद अल्लामा इशाअत अब्दुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था असर से ईशा तक मस्जिद में तशरीफ फरमा होते थे। और इन तीनों नमाजों के दरमियान बहुत सारे लोग आते थे अपने अपने मसाइल, मामलात और मशवरे लेने के लिए, तो आप उनकी रहनुमाई फरमाते थे। तो हम भी अपने पीर मुर्शिद की सुन्नत के मुताबिक उनके दिए हुए लाए अमल और तरीके और उनकी अता करदा वसाइल और सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए ये मामूल रखते हैं। तो हमारे पास जो लोग आते हैं, हर शख्स अपने अपने मसले मसाइल लेकर आता है। हर आदमी परेशान है, खानदानी मामलात की वजह से परेशान है, घरेलू इख्तिलाफात की वजह से परेशान है, रोजगार की मुश्किलात की वजह से परेशान है, बेशुमार मसाइल है, इतने मसाइल है कि अल्फाज बयान नहीं हो सकते। और हर कोई यही कहता हुआ आता है, इमाम साहब समझ में नहीं आता क्या हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया है, कोई मामला सुधर के नहीं देता, कोई मामला सुधार में नहीं आता। जब कोई मेरे सामने ये कहता है ना कि सारे मामले उलझे हुए, समझ में नहीं आता, सुधरेंगे कैसे, तो मुझे कुरान की ये आयत याद आती है कि रब्बे कायनात का वादा युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल संवार देगा, अल्लाह तुम्हारे काम सुधार देगा। 3 काम करने हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दामने ईमान को मजबूती से थामना है, अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात। इत्तकुल्लाह, अल्लाह का खौफ अपने दिल और जहन में कायम करना है कि नाफरमानी कहीं अल्लाह उसके रसूल की नहीं होनी चाहिए। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब भी बात करनी है तो झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, वादा खिलाफी नहीं करनी है, गीबत नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, दिल आजारी नहीं करनी है, किसी का तमस्कुर नहीं करना। अगर जबान के सही इस्तेमाल को हम अपना लें और जबान के साथ वाबस्ता बुराइयों को और गुनाहों को तर्क कर दें, तो
अल्लाह का वादा युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हमारे काम संवार देगा, हमारे मामला सुधार देगा। और सिर्फ हमारे काम नहीं संवरेंगे, बल्कि साथ साथ एक वादा और किया है, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। यानी अगर हमने अपनी जबान को लगाम लगा दी तो जबान से सिवा या नादानिस्तगी में हमसे अगर कोई गुनाह होंगे तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह इस लगाम को मजबूती से थामने की बरकत से उन गुनाहों को भी मुआफ फरमा दे। ये वादा अल्लाह तबारक तआला की तरफ से, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ फरमा देगा। और फिर साथ ही साथ रब्बे कायनात ने फरमाया कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो कोई फर्मा बरदारी करे, इताअतशारी करे अल्लाह और उसके रसूल की, तो ये बात ध्यान नशीं रखने की है कि इताअतशारी तो अल्लाह और उसके रसूल दो की कही जा रही है, लेकिन ये दो इताअतशारियां नहीं है, ये एक ही इताअतशारी के दो उन्वान है। इताअतशारी एक ही है, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत ये दो अलग अलग इताअतें नहीं है, बल्कि अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत ये एक ही इताअत के दो उन्वान हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि अगर आप बाजार में 5 रुपए का सिक्का लेकर जाएं और वो एक जानिब से खोटा हो, एक जानिब के नुकूश उसके मिटे हुए हों, खराब हो, दूसरी जानिब से बिल्कुल ठीक हो, और आप दुकानदार से कहें कि भाई 5 का सिक्का एक तरफ से खराब है ना, 2.5 रुपए में चला ले, बताइए चलाएगा वो? नहीं चलाएगा। वो कहेगा भाई सिक्का चलने के लिए दोनों रुख सही होना जरूरी है। तो जिस तरह दोनों रुख होते दो हैं लेकिन सिक्का एक ही होता है, और वो खरा जब ही माना जाएगा जब दोनों रुख हो, तो इसी तरह कुरान ने कहीं इताअत खुदा की बात की है, कहीं इताअत रसूल की बात की है। ये इताअतें बज़ाहिर दो हैं, लेकिन दो इताअतें नहीं है, बल्कि जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं इसी तरह एक इताअत के दो नाम हैं। असल में इताअत है ही रसूल की, क्योंकि रसूल जो इताअत करवाता है वो अल्लाह ही की करवाता है। तो वो इताअत दर हकीकत अल्लाह ही की हो जाती है जो रसूल के कहने पर की जाती है या रसूल की जाती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इस बात की वजाहत भी फरमा दी। अल्लाह ताला फरमाता है मन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह। सबको पता है कुरान की आयत याद है सबको। अल्लाह फरमाता है जिसने भी रसूल की फरमाबरदारी की उसने अल्लाह ही की फरमाबरदारी की। तो यहां भी अल्लाह तबारक व तआला वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, जो कोई फरमाबरदारी करे अल्लाह के और उसके रसूल की, तो दो फरमाबरदारियों की बात हो रही है, लेकिन माना यही है कि जो रसूल की सच्ची गुलामी इख्तियार कर ले, क्योंकि हुजूर की इताअत ऐन अल्लाह ही की इताअत, हुजूर की फरमाबरदारी ऐन अल्लाह ही की फरमाबरदारी, हुजूर का हुक्म मानना ऐन अल्लाह ही का हुक्म मानना। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी इख्तियार कर ले, अब उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी अनाउंस कर रहा है और ऐलान कर रहा है कि फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तहक़ीक़ उसको कामयाबी मिली, अजीम कामयाबी, बड़ी कामयाबी। अल्लाह जब किसी को अजीम कहे ना तो उसके बड़े होने का हम और आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अजीम कह रहा है। और अल्लाह का अजीम कहना जानते हैं आप क्या होता है? देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक मकाम पर फरमाया कि कुल मताउ दुनिया कलील, मैं वो आप कह दीजिए कि ये दुनिया और इसका सारा माल निगाहे कुदरत में कलील है, थोड़ा है, जरा सा है, मुख्तसर है। दुनिया और इसका सारा माल। अब जिस रब की निगाह में दुनिया और उसके सारे माल का मजमुआ कलील है, तो जिसका कलील ऐसा हो उसका अजीम कैसा होगा? अब जब अल्लाह किसी चीज को अजीम कहे ना तो फिर उसकी बड़ाई का, उसकी ज्यादती का, उसकी कसरत का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अल्लाह तबारक व तआला यहां पर उस साहिब ईमान के लिए जो ईमान, तकवा और जबान की लगाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला उसके हबीब अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी इख्तियार कर लेता है,
अल्लाह ने उसके लिए जिस कामयाबी का ऐलान किया उस कामयाबी को अल्लाह ने अजीम फरमाया है। अल्लाह फरमाता है फौजन अजीमा, बड़ी कामयाबी, अजीम कामयाबी अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर फरमाई। और एक मुसलमान के लिए हकीकी तौर पर जो कामयाबी है वो कामयाबी दुनियावी नहीं है, वो उखरवी है, वो उखरवी कामयाबी है। और उखरवी कामयाबी जब अल्लाह तबारक व तआला से हम पूछते हैं कि क्या है जो कि हकीकी कामयाबी है, क्योंकि इताअत खुदा व रसूल, मैंने अर्ज कर दिया कि ये दो इताअतें नहीं है बल्कि एक ही इताअत है, और ये इताअत ही आमाल की कबूलियत का सबब बनती है। अल्लाह ने सूरह मोहम्मद में कुरान करीम में एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो फरमाबरदारी करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और अपने आमाल को बातिल न करो। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने से आमाल बातिल, जाया और बर्बाद हो जाते हैं। आमाल की कबूलियत और मकबूलियत उसी वक्त होती है जब हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची फरमाबरदारी हो। तो जो कामयाबी हम आखिरत की हासिल करना चाहते हैं, रब्बे कायनात ने कुरान करीम में फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक कामयाब हुआ वो जिसने खुद को पाक किया, वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, और जिसने अल्लाह की याद के साथ नमाज को कायम किया। और फरमाया गया बल तु'सिरूनल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरु व अबका, हालांकि आखिरत ही बेहतरी है और बाकी रहने वाली है। तो असल कामयाबी जो है वो आखिरत की कामयाबी है, और आखिरत की कामयाबी वाबस्ता है हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व पैरवी के साथ, सरकार की गुलामी के साथ। तो गोया कुरान एक मुसलमान की तरबियत इन अल्फाज के साथ कर रहा है कि ऐ साहिब ईमान, अगर तू दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता है तो फिर तेरे लिए फलाह का, कामयाबी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके ईमान यानी दुरुस्तगी अकाइद के साथ, तकवा यानी खौफे खुदा को इख्तियार कर, और अपनी जबान को लगाम देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी के लिए अपने आप को वक्फ कर दे। अगर ये काम तूने किया कि हुजूर की जात को अपना मरकज निगाह बना लिया और हुजूर की फर्मा बरदारी को अपने लिए हर्फ आखिर समझ लिया और हुजूर की इताअत शियारी को अपने लिए इंतहाई कामयाबी की जमानत मान लिया, तो फिर हमारे और आपके इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम मदरसा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद कामयाब जिंदगी बसर करके दुनिया से गए और हमें कामयाब जिंदगी बसर करके दुनिया से जाने का राज भी सिखा गए, इन अल्फाज के साथ के फरमाते उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।